धरती पर धू धू कर कहाँ गए वो महल, कहाँ वो दुनिया के आडंबर। जनक और जननी के चुम्बन, त्रिया के आलिंगन, प्यार भरी बहन की राखी, भैया के अभिनंदन। पास पड़ोसी पुरजन परजन इतना ही कर पाए, और नाड़ी छूट गई तो केवल मरघट तक ले आए। सोच रहा था रंग महल ये कभी न टूट सकेगा, ऐसा डाकू कौन विश्व में मुझको लूट सकेगा। सावधानियों के भी कितने डारे जाए डेरा, और सभी झमेला तोड़ अंत में उड़ता हंस। हंस उड़ा फिर पिंजरे की कीमत क्या रह जाती, बस उसी समय दीवाली को होली जल जाती। जाने कितनी चिता लिए राख की ढेरी, और जिसको बिखराने के लिए पवन दे रहा फेरी। गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर। इस घाट का नाम है राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। आज तक किसी ने कहा हो परशुराम नाम सत्य है, परशुराम बोलो मुक्ति है, तुम तो जबरदस्ती घुसे घूम रहे हो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये मैं पथिक हूँ, मैं पथिक हूँ प्रगत पथ का, अप्रगत पथ ही पंथ मेरा। मैं पथिक हूँ प्रगत पथ का, अप्रगत पथ ही पंथ मेरा। अब विमल भावों की निराशा साथ मैं रखता नहीं, अब विषम संकट में कदम ये पीछे कभी धरता नहीं। निस हमारी कल्पना और सत्य है मेरा सवेरा। मैं पथिक हूँ प्रगत पथ का, अप्रगत पथ ही पथ मेरा। जो बना दिल कर है देखो, और धूल उसको कब छुपाती, और चांदनी से चांद की आभा कभी छुपने न पाती। और तुम करो अपमान मेरा, और उपकार मैं करता रहूंगा। तुम करो अपमान मेरा, और उपकार मैं करता रहूंगा। मैं पथिक हूँ प्रगत पथ का, प्रगत पथ ही पंथ मेरा। तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। और तुम सहारी दूसरों के, मैं स्वयं जग का सहारा। तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, और साथ क्या मेरा तुम्हारा। एक जीवन का दृष्टांत आया। बोले संसार में सब कुछ पड़ा रहता है। बोले नारी छूट गई जब नर की, तो प्रीवर बस इतना ही कर पाए, और 4 जनों के कंधों पर रखकर मरघट तक ले आए। कहाँ गए वो महल दो महले, सैया के आलम्बन, प्रेम भरी बलखाती माटी माता के अवलंबन। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, पर छोड़ छाड़ कर झूठे झगड़े हंस उड़ चला अकेला। जब ये पंछी उड़ जाता है तो सोने की पीढ़ी से जाती है, और सभी सजाई सी दीवाली होली सी जल जाती है। धू धू करती जल रही चिताएं, देखो यह किसकी है, किसी नर की, नारी की या दानों की है। जिस किसी ने इस शरीर को कंचन का एक मान लिया है, तो ये लक्षण उसने सुहता पर कसकर व्यंग किया है। क्योंकि कंचन की राखी तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी
उड़ी उड़ी फिरती है माँ की गोदी से मरघट तक, बस इतनी ही थी दूरी, और जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी। स्वर्ण भर के खाने वाले, स्वर्ण भर के खाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। और संसार का एक और नियम है कि बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट, चाहे राजा की हो और चाहे प्रजा हो, घाट एक है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वहां ना धन वालों की चली और ना निर्धनियों की चली, वो है समघाट। वहां सब उसको कहते हैं शमशान, जहां सबकी शान बराबर है, उसी का नाम है। और इस संसार में जिसे आना पड़ा है उसे जानना पड़ा है, यह संसार का नियम है। लेकिन आना और जाना तो है, जा से जन्म लेना गा से गमन होना, यही है संसार, इसे कहते हैं जग। लेकिन जग में आवे और जग में आ करके यह जीवन ही बड़ा संघर्षमयी है। और जिसने इस जीवन में संघर्ष करना छोड़ दिया, यह मनुष्य तन मिला है बड़े भाग्य, मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ऐसा ग्रंथ कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें मानव का तन मिला है। वो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी चाहते हैं कि हमें एक बार इस धराधाम पर हमें मानव तन मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है। और हमें तन मिला है, कब मिला है? जिस समय यह जीवात्मा रो रो नरक में पड़ा होता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि हे परमात्मा अब हम पर कृपा करें, अब प्रभु कृपा करहु एही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राति में आके दिन रात आपकी वंदना करूंगा, आपकी पूजा करूंगा। परमात्मा ने कृपा की, परमात्मा ने उस जीव को उस नरक से निकाल दिया। मेरे मित्रों, जब उस जीव को नरक से निकाला, जो ही भूमि पर आया तो वहां माया ने अपना पहरा जमा लिया। भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। वो माया में लिपट गया, मैं अरु मोर तोर तय, मैं मारा, यह मैं मेरा है, यह तेरा है, मेरा तेरा में ही जीवन। और मेरा तेरा करता हुआ जीवन खो देता है, लेकिन परमात्मा की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। यह मानव तन हमें क्यों मिला है? तो हमारे ग्रंथाकार ने बताया, यही तन कर फल विषय न भाई। यह तन हमें विषय वासना के लिए नहीं मिला है। क्यों मिला है? परमात्मा का भजन करने के लिए यह शरीर मिला है। और लोग कर क्या रहे हैं? इसे विषय वासना से जोड़ रहे हैं। अगर इस संसार में सुख चाहते हो, अगर कल्याण चाहते हो, तो बताया गया यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन उपाय विषय मन देही, तो पलट सुधाते 60 विष। वो 60 हैं जो अमृत की जगह विष पान कर रहे हैं। तो अगर इस मानव तन में अगर परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की भक्ति से विलग हो गए, तो फिर समझ लो यह जीवन बार बार नहीं मिलता और फिर पछताना पड़ेगा। तो बताया गया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। यह मानव पर मानो मिथ्या दोष लगाया करता है, मेरा समय अच्छा नहीं, मेरे गुण अच्छे नहीं, विधाता हमसे बाम हो गया। लेकिन ये सब व्यर्थ है। ये जीवन में अगर सत्य है तो परमात्मा का भजन, भगवान भोले बाबा कहते हैं कि उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। यह सारा संसार
सपनवत है, सपना है। अगर इस संसार में मित्रों सुख चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति की ओर हमारा ध्यान जाए। वो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी मोहकुनी आधी, जितना समय हो। परमात्मा ये नहीं कहते पूरा समय केवल हमारी भक्ति में बने रहो ना, जितना समय हो केवल हमें केवल याद रखो, हमें ध्यान में रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। व्यास भगवान अभिषेक को शील बताओ। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार में ग्राम ग्राम गलियों गलियों में ये चर्चा है कि शीलवान सबसे अधिक कौन, तो उत्तर मिला परशुराम। क्यों? एक ही घर में दो नियम चल गए। एक नियम भगवान गणेश और मैया पार्वती के बीच में हुआ और दूसरा नियम आपने स्वयं बना दिया। शास्त्र कहते हैं बेटा अपनी माता के ऋण से कभी उऋण नहीं होता। गुरु ऋण से उऋण हो जाएगा, पितृ ऋण से उऋण हो जाएगा। पिता के ऋण से तब उऋण होता है जब अपने रक्त से संतान की उत्पत्ति कर दे, वंश को आगे बढ़ा दे। लेकिन माता को आपने मारा है। भगवान गणेश 6 वर्ष के हैं, मैया पार्वती ने भगवान गणेश को अपनी गोद में बैठाला और भगवान गणेश से मैया पार्वती ने कहा, बेटे माता का स्थान बड़ा है कि पिता का? भगवान गणेश ने उत्तर दिया, यद्यपि पिता का स्थान बड़ा है, अनुचित उचित विचार तज जेई पाले पितुबैन। सच्चे बेटे वो होते हैं जो अपने पिता के आदेश पर विचार न करें और पिता के आदेश का पालन करें। लेकिन जहां पर स्थान की बात है वहां पर माता का स्थान पिता के स्थान से 1000 गुना बड़ा है। ये नियम कहां लगा? पहले ध्यान से सुनना। इनके घर में भगवान गणेश 6 वर्ष के हैं। भगवान गणेश से जब प्रश्न किया गया कि माता का स्थान बड़ा है कि पिता का, तो भगवान गणेश ने उत्तर दिया, माता का स्थान बड़ा है। मैया पार्वती ने कहा तो इसकी परीक्षा ले ली जाए। बेटा ने कहा है तो मानता है कि नहीं मानता? मैया पार्वती ने भगवान गणेश को आदेश दिया कि बेटे कैलाश पर मैं स्नान कर रही हूं और जब तक मेरे स्नान पूर्ण ना हो जाए तब तक कैलाश पर किसी का प्रवेश निषेध माना जाएगा, किसी को आने। भगवान गणेश पहरे पर खड़े हो गए, मैया स्नान कर रही हैं और भगवान शंकर का आगमन हो गया। भगवान शंकर ने जैसे ही प्रवेश करना चाहा, गणेश जी ने प्रवेश निषेध कर दिया। ना, माता का आदेश है। माता ने कहा है कि किसी को आने मत देना, तो भगवान गणेश ने कहा कि जाने नहीं देंगे, प्रवेश निषेध माना जाएगा, प्रवेश नहीं किया करने देंगे। भगवान शंकर ने बहुत समझाया लेकिन गणेश जी माता के आदेश का पालन करते रहे। भगवान शंकर और गणेश में युद्ध हो गया, गणेश का शीश काट डाला गया, लेकिन गणेश ने माता के आदेश का पालन। उसी घर में आप पैदा हुए। दर्शन करो सब लोग, प्रातः काल है, देखो कितने दिव्य पुरुष है। और हम तो आते ही जोड़े खड़े, भाई अब भाई ब्राह्मण है, कहते हम श्राप दे देंगे, कहते हैं काऊ दम काट डालेंगे, काऊ उठा के पटक देंगे। तो हमने कहा कि ऐसा है कि अटका पटकी छोड़ो और इनके सामने हाथ ही जोड़ के खड़े हो लो, वही में कल्याण है। ठीक, क्योंकि राम जी ऐसे ही चाहते हैं, राम कृपा ना सही सब रोगा। जब हम हाथ जोड़ेंगे तो काओ थोड़ी बहुत कृपा और राम जी की हो जाए। और जो इनको रोग था, अभी हमने बताया था बहुत पहले, सन्नपात का रोग है, वो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, क्योंकि अब इनके समझ में आने लगा है। अभी बहुत इन्होंने तमाम अभी व्याख्या की है कि भगवान का चिंतन करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना। इसका मतलब है बुद्धि में ठीक बात बैठ रही है, औषधि हमारी काम कर रही है। तो महाराज जी उसी घर में ये पैदा हुए। इनके घर में क्या खेल चला?
शास्त्र कहते हैं, मैंने क्या कहा था अभी कि जो शास्त्र कहेगा वो बात मानी। शास्त्र कहता है पिता और माता के बीच में अगर कोई भी द्वंद्व हो जाए, विवाद हो जाए, तो बेटे को बोलने की आवश्यकता, ये शास्त्र कहता है। इनका शास्त्र अपना अलग है, चलता फिरता, इनका न्यायालय अलग ही चलता है, इनका सब नियम अपने बना लेते हैं, बिगाड़ डालते हैं। शास्त्र कहता है माता पिता पत्नी के दाम्पत्य जीवन में अगर कोई विरोध हो जाए तो बेटे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो सब अपना निपटा लेंगे। लेकिन इनके घर में जब माता पिता के बीच में विवाद बनता है तो फिर पंचायत आप ही निपटाते हैं। तो जिन लोगों को समाज में पंचायत के लिए नहीं बुलाया जाता वो अपने घर में निपटाते रहते, और जो बाहर बुलाए जाते हैं उनको समय नहीं होता घर में निपटा ले। तो प्रभु अब हम तुम्हारे जोड़ ले हाथ, तुम हमें ठीक मिल गए और समय से मिल गए हो। ये बारे सुपूत तुम परशुराम, बारे सुपूत तुम परशुराम, निज माता पिता झगड़ते हैं तो आप पंच बन जाते हैं, और पूज्य पिता की आज्ञा से क्या सुंदर पुण्य कमाते हैं। धन धन है महामुनि तुम कर्म कर रहे सुबह शाम, ये कितने सुपूत तुम परशुराम, निज माता का सर काट दिया और भाइयों का सर छाट दिया। चार भाई भी मारे हैं, वसु विश्वावसु रवणमान और सुखेल, सबसे छोटे हैं परशुराम। चार भाई भी चपरे में मिल गए। निज माता पिता झगड़ते हैं तो आप पंच बन जाते हैं, और पूज्य पिता की आज्ञा से क्या सुंदर पुण्य कमाते हैं। धन धन है महामुनि तुम कर्म कर रहे सुबह शाम, ये कितने सुपूत तुम परशुराम, निज माता का सर छाट दिया और भाइयों का सर काट दिया। ये माता का वध करने में तुम्हें शर्म न आई। राम राम तुम कर्म कसौटी के कच्चे, और मुन जानो क्या माँ का दुलार। जो माँ का प्यारा नहीं हुआ वो इस जग का प्यारा क्या होगा। मैया को देखो बेटों पर वह कितना लाड़ लड़ाती है, और 9 मास गर्भ में धारण कर छाती का दूध पिलाती है। ऐसी माता का वध कर दे वो पुत्र नरक का गामी है। तो मैं चाहता हूँ माता पिता ही उड़ने भैनी के, गुर ने रहा सोच बड़े जी के। मैं चाहता हूँ आप माता पिता के आदेश से माता को मारा तो माता और पिता के कार्य से आप मुक्ति पा गए, लेकिन गुरु शेष रह गया है। तो मैं चाहता हूँ सो जनुहा मेरे माथे काढ़ा, और दिन चले गयो ब्याज बहु बाढ़ा। समय बहुत बीत गया, गुरु ऋण शेष रह गया है। तो मैं चाहता हूँ अब आनी बेवहरिया बोली, और तुरंत देव में थैली खोली। बेवहरिया नाम भगवान शंकर का, या तो समाज में भगवान शंकर की आहुति कर दे, भगवान शंकर को बुला ले, और या फिर समाज से व्यवहारियों को अति निकट बुला ले और गुरु ऋण से उऋण हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। लक्ष्मण ने एक बात कही। लक्ष्मण कह रहा है कहू लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित, संसारा यह सारे संसार में व्यतीत है। हमारा ध्यान गया एक संत है, संत ने बताया, संत वाणी कहती है कि कभी भी अपने हृदय का कष्ट कभी दूसरे से बताना। कभी अगर अपने घर में कोई बात हो जाए तो कभी अपने घर की बात को अपने घर में ही दबा लेना चाहिए। बोले रही मन निज मन की व्यथा
निज मन रखियो कोई, सुनो इठलई ही लोग सब, बांट ले है नहीं कोई। आज लक्ष्मण को हमारे घर की बात मालूम पड़ गई। लक्ष्मण जान गया कि परशुराम ने अपनी मैया का सिर छेदन किया है। आज जिसमें समस्त सभासद उपस्थित थे, उस समय लक्ष्मण ने उस बात को कह दिया। कह रहा है, शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता और इन भाई नीके। ये उपहास है इसका। कह रहा अपनी माता और पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं। बोले कैसे? बोले नीके। बहुत अच्छी तरह से हमारा ध्यान पहुंचा। लक्ष्मण ये जानता है, लक्ष्मण जान गया हमारे घर की बात उठ गई। लक्ष्मण ने जान लिया। आज समस्त सभासदों के सन्मुख लक्ष्मण ने इस बात को प्रहार कर दिया। शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। बोले माता पिता ही उऋण भाई नीके, माता और पिता के ऋण से आप उऋण हो गए। एक बार प्रश्न उठा, बालक पुत्र ऋण से उऋण कब होता है? तो बोले जब बालक स्वयं पिता बन जाए, पुत्र से पौत्र की प्राप्ति हो जाए, तो बालक अपने पिता के ऋण से उऋण हो जाता है। प्रश्न उठा कि बालक अपनी माता के ऋण से उऋण कब होता है? उस समय लेखाकारों के हाथ से लेखनी छूट गई। कोई ऐसा सूत्र, कोई ऐसा दोहा, छंद सोरठा ऐसा नहीं मिला जो ममतामयी माता के ऋण से उऋण होने के लिए लिखा जाता। आज लक्ष्मण कह रहा है, हाँ मैंने अपनी मैया का सिर छेदन किया। एक समय का वृत्तांत, हमारे पिता ने हमारी मैया से यज्ञ के लिए जल मंगवाया। मैया जल लेने के लिए गंगा में पहुंची। मैया ने देखा कि चित्ररूप नाम का गंधर्व गंगा में स्नान कर रहा है। वो गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। मैया देखने लगी। मैया के मन में एक विकार आ गया कि अगर मैं ऋषि पत्नी ना होकर के, अगर मैं राजपत्नी होती, किसी राजा की पत्नी होती, तो ये सुख हमें भी प्राप्त होता। माँ के हृदय में विकार। मैया को ध्यान आया। मैया ने जल लिया और मैया जल लेकर के आई, लेकिन तब तक यज्ञ का समय निकल चुका था। मैया ने देखा, मैया कांपने लगी। पिता की दृष्टि माता की ओर पड़ी। पिता ने पूछा, अरे देवी बड़ा विलंब कर दिया। मैया ने भयवश पिता से झूठ बोल दिया। स्थान माता का श्रेष्ठ, लेकिन आदेश पिता का श्रेष्ठ। पिता के भय से मैया ने झूठ बोल दिया। मैं जल लेकर के आ रही थी कि हमारा जल फैल गया, मुझे पुनः जल लेने जाना पड़ा। पिता ने दिव्य ज्ञान से देखा, मैया के सारे चरित्र को जान लिया। पिता के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। पिता के मन में विचार आया कि जिसने अग्नि को साक्षी बना करके समस्त सभासदों के मध्य में जिसने मेरे साथ जीवन यापन करने का संकल्प लिया था, आज उस सच्चे मित्र ने हमारा साथ छोड़ दिया। मेरे मित्रों, संसार में दंपत्ति जीवन बड़ा सुखमय जीवन है, लेकिन अगर इस दंपत्ति जीवन में कहीं संशय रूपी पक्षी बैठ गया, पति को पत्नी के ऊपर संशय होने लगे, पत्नी को पति के ऊपर संशय होने लगे, तो मेरे मित्रों ये जीवन छूट जाएगा, लेकिन संदेह दूर होने वाला नहीं है। पिता को अथाह कष्ट हुआ। पिता ने एक निर्णय ले लिया कि अब मैं इस मित्र के साथ नहीं रहूंगा। पिता ने हमारे बड़े हुआ वश को बुलाया। बोले वश? बोले हाँ पिताश्री। बोले मेरे आदेश का पालन करोगे? वश ने कहा आदेश करें आप? बोले जाओ जाकर के अपनी मैया का सिर छेदन कर दो। वश ने हाथ उठा दिए, नहीं पिताश्री हमसे नहीं हो सकता। विश्वावश को बुलाया, रोमान्य वाले को बुलाया, सुखेण को बुलाया। मेरे चारों भाइयों ने पिता आदेश को नकार दिया। पिता के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। पिता ने निर्णय लिया कि अभी एक पुत्र मेरा शेष है, परशुराम। अगर परशुराम ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। पिता ने आवाज दी, परशुराम। मैं दौड़ करके अपने पिता के पास पहुंचा। हमने कहा पितृदेव आदेश। पिता ने कहा परशुराम आप मेरे आदेश का पालन करोगे? हमने कहा आप आदेश तो करें।
पिता ने कहा जाओ जाकर के अपनी मैया का सिर छेदन कर दो। मैंने उठाया परश, दौड़ पड़ा अपनी ममतामयी माता की ओर। मैंने जाकर के मैया के समक्ष में खड़ा हो गया। मैंने एक दृश्य देखा कि मैया उस समय कुटिया का लेपन कर रही थी, कुटिया को लीप रही थी। मैं मां के सामने उपस्थित था। मैंने विचार किया, अगर मेरी मैया ने एक बार मुझसे कह दिया परशुराम, क्या इसी समय के लिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया था? क्या इसी समय के लिए मैंने तुम्हें अपनी 9 माह उदर में रखा था? मैं उस मैया के सामने निरुत्तर हो जाऊंगा। मैं माँ के देखने लगा, मैया मुझे देखने लगी। मैंने आवाज दी, माँ। मैया ने मेरी ओर देखा। हमने कहा, मैया मैं तेरा शीश काटने के लिए आया हूं। मैया ने मुझसे कहा, क्यों? मैंने कहा, माँ ये पिता आदेश है। मैया ने कहा, परशुराम संसार में सबसे बड़ा सुख हमें ये मिलेगा अगर संसार में पिता आदेश है तो मेरा भी आदेश उस पिता के आदेश से जुड़ा हुआ है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं मां से विचार कर रहा था कि एक बार मेरी मैया मुझसे कह दे, नहीं परशुराम तो मैं अपनी मैया के कंठ पर पुरुष का प्रहार नहीं करूंगा। मैया मुझे देखने लगी, मैं मैया को देखने लगा। मैंने कहा, मां एक बार कह दे, नहीं परशुराम। मैया ने कहा, नहीं राम, अगर तुम्हारा सर काटते समय तुम्हारा हाथ हिल गया, तुम्हारे नेत्र से एक भी अश्रु अगर गिर गया तो मैं ये समझूंगी कि मैंने वीर पुत्र को जन्म नहीं दिया है, अपितु धीरू बालक को जन्म दिया है। मैं मां को देखने लगा, मैया मुझे देखने लगी। मैं मां की सन्मुख खड़ा हुआ, मैं मां की सन्मुख खड़ा हुआ, पर मैया ने न कुछ फरियाद किया। वो समय अकेले ही मैंने मां की सेवा को याद किया। जब मैं छोटा था गोदी में ले मेरी मैया दूध पिलाती थी, भूखी रह जाती स्वयं मगर हम मुझको भोजन करवाती थी। मैं कभी कभी रोने लगता, मेरी मैया भी रोने लगती। खिल खिला जब भी मैं हंस देता, माँ भूल सभी दुख हंस देती। मैंने ये मन में जान लिया, मेरी मैया बलिदान चाहती है। मेरे भरोसे से मर कर भी मेरा उत्थान चाहती है। फिर मैया ने मुझको देखा, मैंने फिर मैया को देखा। मैया ने कुछ भी कहा नहीं और सिर दाएं से बाएं किया नहीं। मैया का सिर झुक झुक जाता, बलिदान चाहती थी माता। मैया ने सिर को झुका दिया, मैंने फिर फरसा चला दिया। एक हाथ में मैया का रक्त से टपकता हुआ शीश, दूसरे हाथ में रक्त रंजिश परश लेकर के मैं जीव ही आगे बढ़ा। मेरे भाइयों ने देखा, बोले परशुराम तुमने ये क्या कर दिया? मैंने उठाया परश, अपने चारों भाइयों का सिर छेदन कर दिया। जो ही मैं पांचों शीश रक्त से टपक रहे थे, मैं जो ही आगे बढ़ा, यदि ऐसा करता नहीं लखनऊ, यदि ऐसा करता नहीं लखनऊ तो पिता हमारा मर जाता और मैया को होता अपार कष्ट और विधवा का कलंक भी लग जाता। इस तरह पिता से ऋण हुए। अब मैया की सुनो कहानी,
और मात शीस लेकर पहुंचा और खुश हुए मुनि बोले वाली। बोले परशुराम वरदान मांग लो। हमने कहा पितृदेव अब इस संसार में रह क्या गया है? इस संसार में रहने वाले लोग कहेंगे ये वही परशुराम जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मैया का सिर छेदन कर दिया है। मेरी लालिमा पर कलंक की कालिमा लग गई पितृदेव। पिता ने कहा नहीं परशुराम तुम वरदान मांगो। हमने कहा पितृदेव यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मृत संजीवनी विद्या को जानते हैं। आप ये देना चाहते हैं तो मेरी मैया और मेरे भैया उसी अवस्था में जीवित हो जाएं, किसी को यह ध्यान न रहे कि परशुराम ने मेरा शीश काटा है। पिता ने कहा एवं इस प्रकार मैं अपनी मैया के ऋण से उड़ हो गया, पितृदेव के ऋण से उरण हो गया। ने नक्षत्र मंडल में स्थान दिया। कवि को लिखना पड़ा कि परशुराम पितुआ ज्ञान राखी हमारी मात लोक सब साखी। यह सारा संसार इस बात की गवाह है। आप देख रहे हैं माँ की ममता और कह रहा है करा सोजनु हमारे ही माथे काढ़ा और दिन चली गयो ब्याज बहु बाढ़ा। बोले इसके लिए करना क्या है? बोले अब आनी ब्योहरिया बोली अब तुरंत देऊं मैं थैली। तेरा हम तुरंत तुम्हारी थैली खोल दें। अब आनी बेवहरिया, बेवहर नाम भगवान शंकर का, बेवहर नाम बेवहारियों का, बेवहर नाम महाजन का। कह रहा है आप व्यवहारी बुलाएं। जितने विभक्त यहां पर बैठे हैं और हमें सबके हृदय में भगवान भोले बाबा का निवास दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान भोले बाबा हैं प्रेरक, प्रेरणा देते हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव। जब प्रेरणा देने वाले हैं भगवान भोले बाबा, भोले बाबा सबके हृदय में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि अगर यहाँ की समिति हो और अगर समिति ना हो तो जितने लोग बैठे हैं आए इस रिक्त स्थान की पूर्ति करें आकर के। आइए इसको बंद कर दो, बाद में काट लेना। आओ आप हैं क्या आइए आप हैं हमारे छोटे। अरे चाहते जाओ, वहां डरते क्यों हो? रामफूल भैया आप भी पहुंचो, आशीर्वाद लो। मंच में आ जाइए, मंच में ऊपर आ जाओ। आ जाओ। आओ और ना आ जाओ यहीं खड़े हो, ज्यादा बढ़िया है। हाँ यही सही है। हैं? मंच और आसन और सिंहासन के लिए तो सारा संसार परेशान है। ये लक्ष्मण उतनी देर से हमारा खून पी रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। इतनी देर लक्ष्मण ने कटुवाक कहे, आप लोगों को अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा होगा, लड़का है? जो बालक कहा तोतरी बाता तो सुन ही मुदित मन पितुवरु माता। माता पिता को अच्छा लगता है जब तोतरी वाणी से कहता है। बढ़िया। राम काज राम लीला करवा लेना बहुत आसान है, लेकिन मेरे मित्रों सबसे कठिन है राम लीला सुनना। लोग करवा तो लेते हैं, धन तो खर्चा कर देते हैं, लेकिन और धन चाहे जितना खर्चा किया जाए, लेकिन राम लीला को अगर अपने ऊपर उतारा न गया तो व्यर्थ है रामलीला। भाई रामलीला आदर्श सिखाती है। रामलीला संसार के लोग रामलीला राम जी के आदर्श से जानते। हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे राम जैसा पुत्र हो। हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे राम जैसा पुत्र हो। लेकिन क्या राम जी सबको मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, अगर पहले यह माता पिता पहले दशरथ और कौशल्या बन जाए। अगर यह माता पिता दशरथ और कौशल्या बन जाएंगे तो राम जी तुम्हारी गोदी में विहार करेंगे। लेकिन अगर माता पिता दशरथ कौशल्या नहीं बन रहे हैं तो फिर राम जी मिलने वाले नहीं है। इसलिए एक निर्देश है आप लोगों के लिए
कि यदि रामचरितमानस पढ़ते हो, यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर तुमको इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सूप न खाई, ये घर घर नाटक रचा रही है। और जाने कितनी यहाँ मंथरा और घर घर फूटा करा रही है। तुम्हें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, तुम्हें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे। और तुमको नियम बदलना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर तो तुमको इतिहास बदलना होगा। एक पर्व हमारे यहाँ पड़ता है जिसे लोग विजयदशमी कहते हैं। विजयदशमी में आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े रावण कागज के बनते हैं और लोग खुद जलाते हैं। और कागज के रावण जलाते हैं। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, तो बोले धर्म की स्थापना कर रहा हूं और अधर्म का नाश। क्या कागज की रावण जलाने से धर्म की स्थापना होगी? क्या अधर्म का नाश होगा कागज के रावण जलाने से? विजयदशमी के दिन देखो ये कागज के रावण जलते हैं। वो असली रावण घूमा करते हैं और कागज के फूंका करते हैं। असली रावण घूमा करते हैं। अहंकार नाम रावण, अगर जिसके अंदर अहंकार है वही रावण है। और इस अहंकार को मारना है। असली रावण घूमा करते हैं और कागज के फूंका करते हैं। तुम्हें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर और तुमको इतिहास बदलना होगा। जहां तक हमारी आवाज जा रही हो इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से, जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, जिन जिन भक्तों के श्रवण पटों तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो, अब कुछ तो तापने में मस्त है, वे तो ताप ही रहे हैं और वे बिना तापे छोड़ेंगे नहीं। वे तपविए पर लाग है। हाँ, वे तो सोच रहे हैं कि पैसा खर्चा में ये देखो नाच भाई, ये देखो लीला चल रही है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भगवान भोले बाबा उन पर असीम अनुकंपा करते रहे। बोलिए उमापति महादेव की हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। व्यास भगवान, सब खेल अति का चल रहा है और अति का जब टीका है तो तुम भी अब अति करो, और अति लेकिन विनीत से भरी हुई हो। मृदु